ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद नैना को पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती है। नैना की सास एक रूढ़िवादी ख्यालों की थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा गुस्से वाली हो गई और उसने अपनी सास से नफरत करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से जल्द छुटकारा पाए। एक बार की तरह जब अपनी सास से झगड़ा कर रही थी तो उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली। तब नैना को और भी गुस्सा आ गया और वो मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा, मुझे कोई जहर दे दे ताकि मैं अपनी सास के कहने में मिलाकर उससे जल्द छुटकारा वापस पा सकूं, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता ये सब सुनकर काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर दे देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना कहाँ सुनने और समझने की हालत में थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं दे सकता। उसके पिता अंदर गए और एक पाउडर लेकर आए और कहा, हर दिन जब भी तुम दोपहर या भोजन रात का अपनी माँ को सास को खिलाती हो तो उनके खाने में इसे मिला देना, जिससे धीरे धीरे कुछ महीनों में ही वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि प्राकृतिक रूप से उनकी मौत हुई है। उसने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक ना हो, इसलिए आज से जो है तुम अपनी सास के साथ लड़ोगी नहीं, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो तुमसे कुछ भी कहे, तुम गुस्से से उनसे बात नहीं करोगी। नैना शांत रही और सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गए और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में वो पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की देखभाल कर रही थी, इसलिए उसकी सास की प्रति भी वह विनम्र रहने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए। नैना खाने में पाउडर मिक्स करती रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण जो है बहुत बदल गया था। कोई झगड़े नहीं होते, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था कि मानो दोनों का रिश्ता जो माँ बेटी से भी बढ़कर हो गया है। अब नैना को चिंता होने लगी कि इस पाउडर की वजह से जल्दी उसकी सास जो है वो मरने वाली है। वह अपने पिता के घर गई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कृपा करके जो आपने जहरीला पाउडर दिया था उसके प्रभाव को ठीक करने के लिए मुझे कोई इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, कौन सा जहर बैठा, मैंने तो तुम्हें एक सिर्फ स्वीटनर दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते जो है एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह है। जब तक पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया है और तुम्हें अपनी सास के प्रति विनम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी तुम्हारे लिए अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला, यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज भागते हुए मेरे पास आई हो। नैना जो है अपने पिता की बात समझ चुकी थी। दोस्तों, आपने समझी?